आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो अपना जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा आप लोग जरूर। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर इसका सी होगा, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 2 है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी फ्रेंड्स? तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी होगा, किरण बेदी। तो याद रखिएगा आप सब कि किरण बेदी जो है ये प्रथम महिला भारत की आईपीएस थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 3 है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका 4 है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी नाम भारत का है वो उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुआ है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सिंधु शब्द से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, सिंधु शब्द से अंग्रेजी नाम जो इंडिया है उत्पत्ति किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 है दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 5वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम राज्य कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी होगा, सिक्किम राज्य, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य जो है भारत में वो है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा 6ठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी होगा 7वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8 कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। क्या? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहलाता है, यानी कि 8वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता दोस्तों ये गुरु शिखर, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी होगा, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है ये बुल्लर झील कहलाती है, यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी होगा, बुल्लर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे जल की पानी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध जो है वो भारत का कौन सा राज्य कहलाता है। तो ये जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य वो है कर्नाटक राज्य, यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी होगा, कर्नाटक राज्य, जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा भी प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को ये मनाया जाता है दोस्तों, ये भारत में स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है। तो भारत के राजधानी जो है दिल्ली बनी है 1911 ईस्वी को। यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा। 1911 ईस्वी में भारत की ये राजधानी बनी है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत का वह एकमात्र जो राज्य है वो जिसे दोस्तों केसर का जो है उत्पादन करता है, तो वो कहलाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। यानी कि 14वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी होगा, जम्मू कश्मीर राज्य, जो कि केसर के लिए उत्पादन माना जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो फल उत्पादन में भारत का जो विश्व में है ये प्रथम स्थान रहा है दोस्तों। यानी कि 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रथम। क्या दोस्तों, प्रथम। याद रखिएगा, प्रथम स्थान है ये भारत का विश्व में फल उत्पादन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए माना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है ये दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर, तो ये माना जाता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। क्या, किसके उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए माना जाता है भारत में अंकलेश्वर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी कहलाएगा 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो जनगणना हुआ था दोस्तों भारत में पहली बार 1872 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना किया गया था दोस्तों ये भारत में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसमें पूछा गया आपसे कि सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है भारत का वो है भील। क्या हो जाएगा, भील। यानी कि इसका जो आंसर है ए हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये होगा बाबर। ये भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, तो आप लोग इसे भी याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर को माना गया है। यानी कि आंसर इसका ए होगा 19वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी। तो साहेब फाल्के पुरस्कार को जो शुरुआत किया गया था दोस्तों वो हुआ था 1969 ईस्वी में। यानी कि 20वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी होगा, 1969 ईस्वी में यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को शुरुआत किया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो सबसे प्रथम जो भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो है तारापुर। क्या, तारापुर। यानी कि 21वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी होगा ये आंसर। याद रखिएगा इसका, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो लोहा उत्पादन करने वाला सबसे अधिक जो है भारत में दोस्तों वो कौन सा राज्य कहलाता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य कहलाता है ये लोहा के लिए। ओके, तो 22वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा। याद रखिएगा